नमस्कार, मैं हूं आयुष रतरांश और आप देख रहे हैं आपका अपना भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। तो छठ पूजा हमारे जीवन का वो पावन पर्व है जो कि लोक आस्था, श्रद्धा और सच्ची भक्ति का प्रतीक है। और इस दिन छठी मैया और भगवान सूर्य देव की उपासना की जाती है। ऐसे में घाटों पर गूंजते गीत, दियों की रोशनी और गंगा की लहरों पर झिलमिलाती आरती का दृश्य मन को शांति देता है। आज से लोक आस्था के इस महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है और आज प्रथम दिन नहाए खाए है। छठ का पर्व कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। दूसरे दिन खरना, तीसरे और चौथे दिन सूरज देवता को शाम और सुबह का अर्घ दिया जाता है। छठ पर्व में सूरज देवता और छठी मैया की पूजा होती है। ये संतान की प्राप्ति, उसकी खुशहाली, सुख, समृद्धि का पर्व होता है। तो आज नहाए खाए के दिन महिलाएं सुबह से उठकर स्नान करती हैं और फिर पूजा पाठ करके सात्विक भोजन को ग्रहण करती हैं। 4 दिन के इस पर्व को लेकर के घाटों पर किस तरह का माहौल है, जानेंगे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाताओं से। तो हर तरफ अब छठ का जो उत्सव है वो पूरे उल्लास के साथ आज से नहाए खाए के साथ शुरुआत हो चुकी है। घाटों पर आप देख रहे हैं कि जो भीड़ है वो अब दिखनी शुरू हो गई है। लोगों ने पहले से ही बेदियां बना ली हैं और अब छठ के घाट पर जाकर के आज नहाए खाए के साथ आज से इस पर्व का आगाज हो चुका है। तो छठ घाट सज चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं। और चलिए अब आपको सीधे ले चलेंगे वाराणसी। मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, छठ का आज से आगाज हो गया है, महापर्व की आज से शुरुआत नहाए खाए के साथ। अभी किस तरह का उल्लास, किस तरह की उमंग वहां पर देखने को मिल रही है, दिखाएं और बताएं भी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छठ का जो पर्व है और बिहार से निकला पर्व, अब जहाँ जहाँ सनातनी है वहां पे ये पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और बात काशी की करें, बनारस की करें, तो काशी आध्यात्मिक धार्मिक नगरी कही जाती है और यहाँ पे इसका बहुत ही महत्वपूर्ण इसको माना जाता है। और क्योंकि यहाँ पे बिहार से भी काफी लोग यहाँ पे रहते हैं, निवास करते हैं, तो निश्चित तौर पे काशी की जो स्थिति है वो औरों से एकदम अलग है। यहाँ के तमाम, अगर हम बात करें, जो भी नदी का किनारा हो या पोखरे हो, तालाब हो, वहां पे जो दृश्य है वो देखा जा सकता है कि कितना जोश, कितना उत्साह है, कितनी लोगों के अंदर आस्था है छठी मैया की पूजा करने के लिए। तो हमारी जो मौजूदगी पहले बता दें कि हम जो है वरुणा के तट पे हैं, यानी कि शास्त्री घाट है वरुणा नदी का, वहां पे है। यहाँ पे देखिए तमाम, जो अगर बात करें तो सैकड़ों की, हजारों की संख्या में वेदियां यहाँ पे बनी हुई है और लोग वेदी बना के अपना एक तरीके से कई कई जगह नाम भी लोगों ने लिख दिया है कि मतलब रिजर्व है, ये यहाँ पे करेंगे। तो हमारे साथ देखिए एक बहन जी हैं, ये अभी वेदी बना के अभी पूजा कर रही थी। अभी इनसे भी हम बात करेंगे कि क्या महत्व है, क्या कहेंगी, क्या नाम है आप? निवासी हूँ और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं छठ माँ का पूजा कर रही हूँ और मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, इसलिए मैं छठ माँ की पूजा कर रही हूँ। और बहुत ही आस्था का पर्व है और यह बनारस में भी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये छठी मैया को कितने वर्षों से आप व्रत कर रही हैं, पूजा कर? मैं यह 2022 से अपना छठी मैया का व्रत स्टार्ट की। मेरी शादी होने के बाद ही मैं ये छठ व्रत स्टार्ट की। ये बताइए क्या विधान है, जैसे आज से शुरुआत हुई, 4 दिनी पर्व है, नहाए खाए से शुरू होता है, तो क्या पूरा 4 दिन तक क्या करते हैं? 4 दिन तक तो पहले दिन हम लोग पूरा निराजल व्रत रहते हैं। फिर शाम को लौकी की सब्जी बनती है, लौकी का दाल बनता है, चावल बनता है जो कि साथी का चावल होता है। इससे लौकी और चावल, इससे हम लोग अपना शाम को रखते हैं। फिर खाना बनने के बाद हम लोग बेटी के दिया जलाने के बाद फिर हम लोग ये भोग करते हैं। फिर वैसे ही निराजल दूसरे दिन है खीर पूरी। फिर उस दिन हम लोग गुड़ का चावल का खीर बनता है उस दिन, और रोटी बनती है जो छोटी माँ को चढ़ाने के बाद फिर दूसरे दिन हम लोग भोग करते हैं। फिर तीसरे दिन निराजल व्रत रहा जाता है। फिर चौथे दिन भी निराजल रह के फिर शाम को तीसरे दिन सूर्य भगवान को अर्घ दे के शाम का अर्घ दिया जाता है। फिर सुबह में चौथे दिन सूर्य का अर्घ दिया जाता है। फिर उसी दिन चौथे दिन पारण होता है। बिल्कुल, देखिए 4 जिस तरीके से कहा जाता है कि अस्ताचल सूर्य को तो दिया ही जाता है, उसके बाद जो सूर्य जब उदय होते हैं उस समय भी उनको जो है जल दिया जाता है और अर्घ दिया जाता है। उसके बाद इस पूजा का जो है समापन होता है। तो अभी आप देख सकते हैं, हालांकि अगर हमारी से बात करें तो नगर निगम की जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी है, क्योंकि जिस तरीके से आस्था का ये पर्व है, महापर्व इसको कहिए,
और लोक आस्था का पर्व है। अगर हम बात करें साफ सफाई की, तो आप देख सकते हैं ये वर्मा नदी का किनारा है और बीच शहर में ये शास्त्री घाट है। वहां पे जो सफाई होनी चाहिए वो सफाई नहीं दिख रही है, और कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नगर निगम की बहुत बड़ी ये लापरवाही इसको कहेंगे। जिस तरीके से लोक आस्था का बिल्कुल, चलिए पंकज आप बने रहिए, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। इस बीच लखनऊ का रुख कर लेते हैं। वर्षा मेरे साथ वहां से मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं। वर्षा, लखनऊ में भी हम लोग देखते हैं कि छठ का जो अब उत्सव है बड़ी धूमधाम के साथ देखने को मिलता है। तमाम तरह की हम लोग देखते हैं तैयारियां भी रहती हैं। क्या उत्साह वहां पे नजर आ रहा है और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आज से शुरुआत हो गई है छठ के इस महापर्व की? देखिए बिल्कुल आयुष, और आज से जिस तरीके से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, और आज जहां पर मेरी मौजूदगी है, मैं गंगा गोमती के घाट पर मौजूद हूं और इसी जल में मौजूद हूं जहां पर परसों खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अर्घ देते हुए नजर आएंगे। अर्घ देने के साथ साथ लोक आस्था के इस महापर्व पे अभिभाषण भी करेंगे, लोगों से आशीर्वाद भी लेंगे। और कितना स्वच्छ है गोमती वो आप देखिए, क्योंकि छठ का पर्व भी है, पर्व के साथ साथ गोमती को स्वच्छता के लिए एकदम स्वच्छ कर दिया गया। अभी भी आप देखिए कि किस तरीके से स्वच्छता के इंतजाम नगर निगम की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ पर मौजूदगी होने वाली है। यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छठ का पर्व मनाएंगे, अर्घ देंगे, शाम का अर्घ मुख्यमंत्री यहाँ देते हैं। और उसके साथ इंतजाम देखिए आपको किस तरीके से जगह जगह जो सफाई कर्मी हैं वो नजर आ रहे होंगे, उसके अलावा लोग नजर आ रहे होंगे कि वो लोग अपने अपने जहां पर पूजा करनी है उसकी वेदी की स्थापना करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको मेरे पीछे साइड देखिए कि किस तरीके से वेदियां बनी हुई हैं, वो नजर आ रही होंगी, लोग नजर आ रहे होंगे। अपनी अपनी वेदियों का इंतजाम करने लोग आए हैं कि आज जिस तरीके से नहाए खाए से ये छठ पर्व की शुरुआत हो रही है, उसमें पूजा अर्चना करने के साथ साथ कहाँ हमें बैठना है, कहाँ हमारी वेदी है और हमें किस वेदी पर पूजा करना है, और फिर उसके बाद घाट पर जाकर किस तरीके से हमें अर्घ देना है, उसके इंतजाम किए जाते हैं। देखिए क्योंकि वेदी को फिर से पूरी तरीके से चमकाया जाता है, यहाँ पर पूजा होती है इसी वेदी पर, तो पूरी तरीके से अपनी अपनी वेदी को साजो सज्जा किया जाता है, साफ सफाई की जाती है, वो लोग कर रहे हैं। अभी भी आपको देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ इंतजाम नजर आएंगे कि आखिर किस तरीके से इस बार का जो छठ है वो इंतजाम हो सके। उसके साथ साथ पुलिस फोर्स भी आपको मेरे सामने नजर आ रही होगी। ये पुलिस फोर्स पूरी तरीके से इंतजाम देख रही है कि आखिर किसी तरीके से भी इस बार का जो छठ पर्व है वो कोई चूक ना हो सके, और किसी तरीके से कोई चूक के साथ साथ सुरक्षा के जो इंतजाम है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यहाँ मौजूदगी होने वाली है, उसको लेकर भी इंतजाम देखे जा रहे हैं कि छठ महापर्व का जो इंतजाम है वो ज़्यादातर बेहतर हो सके। देखिए कमिश्नर भी मौजूद हैं, उनके साथ साथ सभी पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं, वो पूरी तरीके से छठ घाट का इंतजाम देख रहे हैं कि ये पूरा इंतजाम जो है वो सुदृढ़ तरीके से हो सके। और इंतजाम के साथ साथ साजो सज्जा देखिए कि कितनी खूबसूरत लग रही है वो घाट जहां पर छठ महापर्व का इंतजाम किया जाता है। लोग अपने अपने वेदियों को सजा रहे हैं, क्योंकि आज से नहाए खाए से शुरुआत हो रही है। पूजा कर रही हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी वेदी है? हाँ ये मेरी वेदी। तो आज नहाए खाए से शुरू हो गया? हाँ जी, नहाए खाए से शुरू हो जाता है। और ये मेरी मम्मा जो है वो 2 डेज का फास्ट रहती है। हम लोग परसों से फास्ट। अच्छा, मतलब आप एक दिन रहेंगी? मम्मा से लिया? मम्मा 2 डेज का रहते हैं। अच्छा, मैं आज दिया जलाने आया। देखिए मतलब क्योंकि नहाए खाए से शुरू है तो आज दीपक जलाना जरूरी है। इनकी वेदी की पूजा अर्चना की जाती है और वेदी की पूजा अर्चना से ही शुरुआत हो जाती है छठ इस महापर्व की। तो जाहिर सी बात है, सोचिए कि लोक आस्था का इतना बड़ा महापर्व, लोग बिहार की तरफ ज़्यादातर जाते हैं, कहते हैं कि बिहार में ये बड़ी खूबसूरत तरीके से मनाया जाता है, लेकिन आप लखनऊ की देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा बिहार ही यहाँ मुड़ा पड़ा है। उस तरीके से इंतज़ाम होते हैं, उस तरीके से ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंतज़ाम के साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं वो की जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी यहाँ पर होती है। खुद मुख्यमंत्री यहाँ पर रहकर पूरे इंतज़ाम के साथ साथ यहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, किस तरीके से
जो इंतज़ाम किए गए हैं वो कितने बेहतर हो सकते हैं। तो देखिए खुद पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी अमरिंदर संगर मौजूद है और वो इंतज़ाम को देख रहे हैं कि जो यहाँ सुरक्षा के इंतज़ाम है वो पुख्ता हो सके। सुरक्षा के इंतज़ामों के साथ साथ एक एक चीज़ों की मॉनिटरिंग भी पुलिस अपनी तरीके से करती है, तो वो सारी चीज़ें की जा रही है। ये घाट का वो एरिया है जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होने वाली है। इसी घाट पर वो अर्घ देंगे और अर्घ देने के साथ साथ जो सुरक्षा व्यवस्था पहले की जाती है उसका जायजा लेने के लिए ये कह सकते हैं कि सबकी मौजूदगी हुई है। और क्योंकि लोक आस्था के इस महापर्व पर जिस तरीके का इंतज़ाम होना चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में इस घाट पर लोगों की भीड़ होती है, लोग यहाँ से सूर्य को अर्घ देते हैं। अर्घ देने के साथ साथ यहाँ यहीं पर पूजा अर्चना होती है। लगभग 2000 से ज़्यादा कलाकार आपको यहाँ मौजूद नजर आएंगे जो यहाँ पर रहेंगे और पूरी रात गाना बजाना इत्यादि सारी चीज़ें चलती रहेंगी। और देखिए क्योंकि इस महापर्व पर अगर इस तरीके का इंतज़ाम ना हो, इस तरीके की चीज़ें ना हो, तो जाहिर सी बात है कि अलग ही लगता है। देखिए कुछ कलाकार भी मौजूद हैं, उन्हीं के पास चलेंगे और उन्हीं से ही सुनेंगे कि मैम छठ महापर्व है, कुछ तो सुनाइए। आपकी आवाज़ हर साल गूंजती है। सुन लिया रजिया हमार छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार, लह लिया रगिया हमार छठी मैया, लह लिया रगिया हमार, सुन लिया रजिया हमार छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार, सुपुआ में लहली मैया नरियल चुनरिया, सुपुआ में लहली मैया नरियल चुनरिया, भरती दया के भंडार छठी मैया, सुन लिया रजिया हमार। अच्छा, लोक आस्था का महापर्व बिना एक गाने के अधूरा है। का चाही बांस के भांगिया, वो आप सुना दीजिए। चाही बांस के भांगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए, होई ना बालम जी हरिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। और कुछ खास चीजें आप लोगों की तरफ से इस बार क्या कुछ खास होने वाला है? आप लोग क्योंकि मौजूद है यहाँ पर, लगातार इंतजाम भी देख रही हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर रही है, क्या खास रहेगा इस बार? खास तो देखिए लोगों का आना जाना और व्रत, तो भगवान सूर्य का ये शाम का जो अनोखा दृश्य होता है कि हजारों लाखों लोग एक साथ नदी के अंदर समाये हुए दिखेंगे आधे आधे पेट के, तो ये अद्भुत दृश्य होता है, यही खास है। अच्छा, हर साल मैं आपको यहाँ देखती हूँ, हर साल आप लोगों की मौजूदगी होती है, तो कुछ तो खास इस बार होगा कि आज मैं इस बार ये खास गीत रखूंगी। हाँ, हमने एक नया गीत रचा है इसके लिए, वो मैं सुना देती हूँ। हम जोड़ी जोड़ी फलवा मांगा दी हनी, हम जोड़ी जोड़ी फलवा मांगा ली हनी, छठी माई के नेवता भेजा दी हनी, छठी माई के देवता भेजा दी हनी, छठी घाटे बेदिया बनाइब हो, छठी माई के मनाइब, आदित्य मल के बोलाइब हो, छठी माई के मनाइब। आपके गानों में इतना ज्यादा प्रेम और इस तरीके से है कि मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए, इतना खूबसूरत तरीके से। आयुष, देखिए ये कलाकार हैं जो आपको नजर आ रहे होंगे और इनके द्वारा जब सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे यहाँ पर, और क्योंकि ये जो गाने आप सुन रहे हैं, शायद इन गानों में वो प्रेम है कि आपको अनोखा सा एक अलग सी फीलिंग आने लगती है। मतलब दिवाली के बाद जब छठ आने को होता है ना, तो ये गाने ही हमें याद दिला देते हैं कि ये छठ है और छठ का महापर्व है। इन गानों का वो जो प्रेम है और प्रेम के साथ साथ जिस तरीके से ये कह सकते हैं कि रोंगटे खड़े कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं वर्षा, और आपके जरिए मुझे लग रहा है कि जो दर्शक हैं वो भी आनंदित हो रहे थे, क्योंकि जो छठ का महापर्व है वो उन तमाम लोक गीतों के बीच अधूरा होता है और आपने वो सुनवाए। वर्षा, आप बनी रही है मेरे साथ, मैं दोबारा आपके पास वापस लौटूंगा। चंदौली का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अवनीश जुड़ चुके हैं। अवनीश, किस तरह की तैयारियां, क्योंकि लोक आस्था का ये पूरा महापर्व हम लोग देख रहे हैं कि देश के कोने कोने में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, तैयारियां हो चुकी हैं, अब घाट भी पूरी तरह से सज चुके हैं, तो क्या नजर आ रहा है चंदौली में इस वक्त, जरा अपडेट करें अवनीश।
डेफिनेटली आयुष, छठ पूजा की अगर बात करें तो छठ पूजा बिहार से शुरू हुआ था, लेकिन अभी ये इंटरनेशनली ग्लोबली फेमस हो चुका है। हर जगह तैयारियां हैं। अभी हम चंदौली के सहजराजा में हैं और एक तालाब है। आप देखिए कितना खूबसूरत इस तालाब को सजाया गया है, लाइटिंग की गई है प्रॉपर। और चूंकि कहते हैं ना कि उगते सूर्य को तो सब सलाम करते हैं, लेकिन ये छठ पूजा ऐसा है जहाँ डूबते सूर्य को भी सलाम किया जाएगा। तो 4 दिन तक चलने वाला आस्था का पर्व लगातार यहाँ पे देखिए सजावट की गई है। इवन खुद जो यहाँ के ईओ हैं लगातार यहाँ पे बने हुए हैं और रात तक यहाँ पे रह रहे हैं, रात भर यहीं डेरा ही डाले हुए बात करते हैं। ये सब कितना मेहनत लग रहा है आप लोगों को? पहले तो मैं इस लोक आस्था के महापर्व का समस्त नगरवासियों और देशवासियों को पहले शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ। इस पे हम लोग काफी पहले से प्लानिंग करें, लगभग 15-20-25 दिन पहले से हम लोगों ने इसको वर्क करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि कोई भी जो भी व्रती महिला है उनको किसी भी तरह की कोई भी असुविधाएं न हो। उस हिसाब से मैंने 2-3 दिन पहले ही सब वर्क पूरा कर लिया है। यहाँ पे लगभग 4 घाट है। चारों घाट पे नगर के साथ ही अगल बगल गाँव के लोग भी यहाँ पर आते हैं। लगभग 10 की पॉपुलेशन की भीड़ रहती है, जिसके लिए हम लोग मोबाइल टॉयलेट, यूरिनल, पेयजल की व्यवस्था, यूएन की हम लोग फायर ब्रिगेडियर की टीम से बात करके एक उनकी अग्निशमन वाली गाड़ी भी मंगवाते हैं, प्लस एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहती है। और सीओ साहब के साथ कोऑर्डिनेट करके पुलिस बल की भी काफी हमने व्यवस्थाएं कर ली है। किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं, तो इसके लिए हम लोग पूरी तरह से लगे हुए। आयुष, जैसे कि चंदौली में बहुत सारे घाट बनाए गए हैं, जैसा कि वो साहब ने बताया, और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ खूबसूरती है। क्योंकि इस तालाब की देखिए, अगर हम सराउंडिंग्स की बात करें तो चारों तरफ इस तालाब को खूबसूरती से सजाया गया है। और जब लगभग 10,000 जो व्रती महिलाएं हैं यहाँ पे, उनके परिवार हैं, उन लोग आएंगे तो 10,000 की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट भी किया गया है। और चूंकि बिहार से सटा हुआ जिला है, इसलिए चंदौली यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही है। अब तो छठ हर जगह मनाई जा रही है और छठ का जो हर जगह इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। और जो गाने हैं छठ के वो बज रहे हैं और सबको ही अपने घर को पहुंचने की कोशिश कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो व्यवस्थाएं मुकम्मल हैं। कल से जो व्रती महिलाएं कल घाट पे आएंगी। कल अभी कुछ महिलाओं ने वेदी बनाई है, लेकिन कल से वेदी बनेगी। कल, परसों और फिर नरसों, मतलब 36 घंटे तो बिना पानी के रहना होता है इस व्रत में। और कल जो होगा वो खीर पूड़ी होगा। आज नहाए खाए के साथ शुरुआत हुई है, तो आज यहाँ पे जो महिलाएं व्रत करती हैं वो लौकी चावल और दाल खाती है। जी चलिए अवनीश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ को एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। वर्षा हमारे साथ वहां से लगातार बनी हुई है। वर्षा, जरा और तस्वीरें दिखाइए और बताइए किस तरह का उत्साह वहां पर संभव हो तो जरा कुछ महिलाओं से भी बात कर लीजिए। देखिए बिल्कुल आयुष, क्योंकि छठ महापर्व बिना महिलाओं के अधूरा है। और जिस तरीके से छठ महापर्व की जब शुरुआत होती है तो अलग सी खूबसूरती नजर आती है। आप पहले मेरे पीछे जो इंतजाम है उसको देखिए कि किस तरीके से इस बार के इंतजाम है और कितना खास है इस बार का छठ। क्योंकि वो जगह जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी होती है, उस जगह पर जहां पर उस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन महिलाओं का आशीर्वाद लेते हैं जो छठ महापर्व का व्रत रहती है। 3 दिन तक उपवास करना एक बहुत कह सकते हैं कठिन है। लेकिन उसके अलावा नहाए खाए से शुरुआत, नहाए खाए की शुरुआत के बाद दूसरा दिन खरना के बाद पहले सूर्यास्त का अर्घ, फिर उसके बाद सुबह का अर्घ जो दिया जाता है उसके साथ सोचिए। लेकिन छठ पर्व की जो खास बात है वो बिना ठेकुए के अधूरी है। तो लोग जो इंतजार करते हैं वो ठेकुए का करते हैं कि आखिर वो जो अच्छा सा ठेकुआ होता है वो हमें मिले, और उसी तरीके से वो प्रसाद के रूप में वो अलग ही मिठास होती है। और उसी तरीके से इस बार का छठ महापर्व भी है उस मिठास के साथ ही। तो इंतजाम के साथ साथ जो लोग लगातार वेदी बना रहे हैं, अलग अलग वेदियों के इंतजाम कर रहे हैं और उसी तरीके से अपने खूबसूरत वेदी, मतलब सोचिए कि एक वेदी बनाने के समय क्या क्या मन में चलता है कि हमारी वेदी कितनी खूबसूरत बने। कैसी वेदी बनवा रही हैं आप अपनी? मैम पक्की बनवा रही हूँ। हाँ जी, पक्की बनवा रही है, मतलब हर साल यही करना है अब? नहीं, मैं व्रत नहीं रखती, मेरी मन्नत थी इसलिए मैंने बनवाया। अच्छा, मन्नत के लिए आप बनवा रही है। क्या मन्नत मांगा था आपने? हम वो पर्सनली मन्नत पूरी हो गई, माता ने पूरी कर दी। तो देखिए ये भी एक चीज है कि आप छठ महापर्व का व्रत रहती हैं और रहने के साथ साथ जो आप मांगती हैं वो मन्नत पूरी होने के बाद ये वेदी भी बनवाया जाता है। मतलब क्या खूबसूरत कह सकते हैं कि इस व्रत की परंपरा है और क्या अलग से की रीत है कि आप जिस छठ पर्व का व्रत रहती हैं वो माता रानी पूरी भी उसी तरीके से करती हैं और उसके बाद लोग यहाँ आकर उसी तरीके से इंतज़ामों को और जो मन्नत मांगे रहते हैं उसको पूरा करते हैं। तो
ये इस छठ महापर्व की खूबसूरती है, ये इस पर्व की परंपराएं हैं और इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो अलग नज़र आती है छठ की। तो इस बार की जो मतलब कह सकते हैं कि इस बार का जो छठ महापर्व है उसी तरीके से आपको नज़र भी आएगा, उसी तरीके से खास भी लगेगा, क्योंकि आयुष छठ महापर्व लोग कहते हैं बिहार से निकला हुआ है, लेकिन छठ महापर्व कहते हैं कि माँ सीता ने सबसे पहले रखा था। तो कैसे हम बिहार की परंपराओं को लेके आ सकते हैं, क्योंकि जब माँ सीता ने सबसे पहले रखा था ये छठ महापर्व, तो जगह जगह लोग जो महिलाएं हैं अपने मन्नत को पूरा करने के लिए ये महापर्व रहती भी हैं। आप यहाँ मौजूद हैं, किस तरीके कैसा लग रहा है, मन में भाव क्या है छठ को लेकर वो लग रहा है? यहाँ की डेकोरेशन देख के, यहाँ का जो हर्षोल्लास है लोगों का देख के, और जो मतलब कितने दिल से लोग यहाँ पे आते हैं छठ पूजा करने, ये सब देख के बहुत अच्छा लग रहा है। गीत और ये जो सजावट है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। छठ के गीतों के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये जब गीत सुनते हैं हम तो जिस तरीके से छठ के गीत सुनाई भी देते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो इन खास गीतों के बारे में कुछ। जी, एक तो मेरा ही गीत है जो अभी कल लॉन्च होगा लक्ष्मीना प्राइवेट लिमिटेड फिल्म्स म्यूज़िक चैनल पे। तो ये हमारे जो म्यूज़िक कंपोज़र है वहाँ खड़े हैं, उनका ये गाना है, तो उसकी कुछ लाइन में सुना दूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो गाने का नाम मतलब कुछ ऐसा है कि हरी हरी हरदी के डरिया। तो ये ऐसे है कि हरी हरी हरदी के डरिया लइहा से बुआ नार, लइहा से बुआ नार, जगमग जारी दियरिया आसो अंगना हमार, आसो अंगना हमार, हरी हरी हरदी के डरिया लइहा से बुआ नार, पान कसैली लेके आई है झुरहुट हो, फल फल हार के हो करे नाही जुठ हो, पेन्ही ना पियान रहुआ पियरिया, चननी बाटे तैयार, चननी बाटे तैयार। वाह, बहुत खूबसूरत। मतलब छठ के गीतों में अलग सा ही प्रेम है। और कुछ खास चीजें आप सुनाएं अगर इस छठ महापर्व पर दर्शक हमारे सुन सके और इस छठ महापर्व को वो फील कर सके कि क्या है। यहाँ जितना तो मुझे पता है, मतलब ये बिहार का बहुत बड़ा फेस्टिवल है छठ महापर्व, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी आने वाले हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी भी आने वाले हैं यहाँ पे सेलिब्रेट करने। तो क्योंकि हमारे जो म्यूज़िक कंपोज़र हैं वो बिहार से ही हैं, तो वो मुझसे ज़्यादा बता पाएंगे। अगर आप उनसे पूछे तो एक बार आप आ जाइए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बिहार का इतना खूबसूरत गीत और बिहारी ना बताए ररा बताए कि का लगत बा एक बार के छठ कैसन महसूस होता है, इतना सुंदर गाना का तो बहुत अच्छा लगा था योगी जी के अंडर में ही। आज हम पहली बार देख रहे हैं लखनऊ, हमारा 6 साल होते हो गए रहते हुए, लेकिन यहाँ हमारा बिहारी वाला आज फील बहुत अच्छा लगता है। कैसे कि हम हर साल अपना यहाँ छठ मनावे जाते रहनी, अब की बार भी जाए के बटे। हाँ। लेकिन हमने के कुछ गाना ही शूट करे का ही नहीं जाता, देखने जो माहौल की बहुत अच्छा लगता। ये सब योगी जी के देन बा, ना तो यहाँ 10 साल पहले छठ ना मनावल जाता रहा, लेकिन अब मनावल जाता तो बहुत मने हमारा गांव वाला एकदम फील होता, देसी एकदम, मतलब लगत बा कि एकदम हम बिहार में मौजूद पानी, एकदम लगता कि बिहार में बानी हम आज। कैसे कि ऐसा ही माहौल हमारा यहाँ आज देखे मिलल है, तो बहुत अच्छा। इतना अच्छा बिहारी गीत रौरा लिखा तानी, और जौने तरीके से छठ के गीत लिखे पीछे का रहल। देखिए हमने कि बिहार के महापर्व जानल जाला, जो कि लोग विदेश से भी अपनी छुट्टी मना के यहाँ आवेला इन पर्व मनावे खातिर। ऐसे ही छठ ऐसा बा कि महापर्व ही माना जाता। सबसे माने हमने के हिंदू धर्म में अभी छठ के बहुत महापर्व नाम दे दिया गई बटे, ये महापर्व हो गई बटे। ऐसे आदमी कहीं देश विदेश रहला तो छठ में जरूर सोचला कि बिहारी तो खास सोचला कि छठ में घर जाए अब की बार। छठ दिवाली दो चीज मनावे खातिर ऐसे मतलब दिवाली ना जाब लेकिन छठ जरूर जाए खोई और छठ मनाए खोई। छठ अपना साथ फैमिली के साथ रह के मनावे खातिर घाट पे दौड़ा लेके जाए में चाहे कान्हा। बिल्कुल, तो चलिए वर्षा, कुल मिलाकर के जो उत्साह है वो लोगों के अंदर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम बातचीत के लिए। और देवरिया का रुख कर लेते हैं। घनश्याम मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं।
घनश्याम, किस तरह की तैयारी देवरिया में इस समय छठ को लेकर के? जी आपको बता दें कि मैं जो हनुमान मंदिर का ये पोखरा है वहां मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जितने की बेदियां बनी हुई है, महिलाएं हैं और सभी लोग तैयारी कर रहे हैं कि जो 27 को सूर्य अर्घ देंगे सूर्य अस्त के, और पूरा 28 को सूर्योदय के बाद वो अपना अर्घ देंगे। इसको लेके ये देवरिया बिहार से सटे होने के नाते बिहार में महापर्व, उसका असर देवरिया पूर्वांचल में पड़ रहा है कि जहाँ पे छठ की व्रत अधिक से अधिक संख्या में महिलाएं रहना शुरू कर दी है। जब आज उसी जो छठ बेदियां हैं, पोखरे हैं, वहां पे पुलिस विभाग के जो महानिरीक्षक डीआईजी और कमिश्नर और डीएम एसपी सभी लोगों ने आज निरीक्षण किया है कि किस तरह शांति व्यवस्था से इसको निपटाया जाए और कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। इसी तरह आप देख सकते हैं मेरे पीछे महिलाएं भी हैं, सब लोग लगे हुए हैं कि जो तैयारियां कर रहे हैं, अपने अपने जो बेदी बनाए हैं उसकी सुरक्षित कर रहे हैं कि कोई हमारा बेदी न हो जाए। इसलिए जो भी बेदियां हैं वो बेदी बना के अपन प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कोई हमारे बेदी को हटा के अपना बेदी न बनाए, इसकी रखवाली कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनके लिए प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम किए गए घनश्याम? जी आपको बता दें कि प्रशासन ने बैरिकेटिंग भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बैरिकेटिंग बनाए हैं, जो क्रमवाइज रास्ते दिए हैं उसी रास्ते के लोग तरफ आएंगे और साथ ही साथ जो ये महिलाएं भी हैं, ये भी जो भी व्रती हैं वो आएंगी। बाकी शेष जो बाकी फालतू लोग हैं उनको रोक दिया जाएगा और केवल व्रतियों को परिसर में आने के लिए अनुमति है। उनके साथ जो उनके परिजन होंगे 2-1 वो आएंगे, बाकी सभी को बाहर रोक दिया क्योंकि यहाँ भीड़ इतनी हो जाएगी जिससे कोई बात। चलिए, बहुत शुक्रिया घनश्याम इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।